हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग कैसे सीआईडी ऑफिसर बने उसके बारे में वीडियो बताने वाला हूं। तो मेक श्योर करें कि आपको वही लिखना है जो मैं बता रहा हूं। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन होता है कि वो सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो डिटेक्टिव बनना चाहते हैं, वो स्टेट सीआईडी में जाना चाहते हैं। क्योंकि कितने लोग इंस्पायर होते हैं सीरीज़ वगैरह से, कितने इंस्पायर होते हैं सीरियल से, कितने इंस्पायर होते हैं टीवी शोज से, कितने इंस्पायर होते हैं केसेस से, कितने इंस्पायर होते हैं न्यूज़ से, कितने इंस्पायर होते हैं मूवीज़ से, और कितने इंस्पायर होते हैं रियल लाइफ से, शायद कोई देखता है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि वो सीआईडी ऑफिसर कैसे बने। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे सीआईडी ऑफिसर आपको बनना है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। इस चैनल पे अलग अलग डिफेंस में या फिर अलग किसी भी सर्विस में जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो इस चैनल पे हम लोग बताते हैं। एजुकेशनल कंटेंट, हर एक एजुकेशनल कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा आपको। तो मेक श्योर करें कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज सीआईडी से बनने के हमेशा टिप्स और ट्रिक्स यहाँ पे आते रहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं होता है कि कैसे मार्गदर्शन जो होता है उनका, वो कैसे जाना चाहिए, क्या प्रोसेस है उसका, वो मालूम नहीं होता है और वो इधर उधर ढूंढते रहते हैं इन्फॉर्मेशन और उनको मिलती नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस वीडियो में आपको एक्जैक्टली बताऊंगा कि कहाँ से आप एक्जैक्टली सही इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो किसी भी ब्राउजर में आपको google.com ओपन करना है और वहाँ पे आपको लिखना है हाउ टू बिकम सीआईडी ऑफिसर, और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर ही ऐसी वेबसाइट है जहाँ सीआईडी ऑफिसर बनने के हर एक तरीके के बारे में बात किया गया है। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और IAS पेपर लिखना है इसी एक्जैक्टली कीवर्ड के साथ। तो आप इसे सर्च करेंगे, जैसे आपने इसे सर्च किया आप यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप IAS पेपर, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IASpaper.net लिखा है और यहाँ पे हाउ टू बिकम सीआईडी ऑफिसर, उसके बारे में हम हर एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कैसे बनना है, सैलरी क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी हाइट होनी चाहिए आपकी, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है, ओके। तो मेक श्योर करें कि आप पूरा देखें। पहले बता दूं आपको कि सीआईडी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है। ये जो डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी बनाती हैं। तो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से निकलते हैं इनके अंदर, जो भी पुलिस में लोग रहते हैं वही इस सीआईडी के अंदर जाते हैं। तो डिपार्टमेंट जो है वो डिटेक्टिव्स कहलाता है सीआईडी का। ये फर्स्ट टाइम स्टेबलाइज हुआ था 1906 में, ओके। इन्वेस्टिगेशन केसेस किसमें क्या क्या किया जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन होता है इसमें केसेस का, जैसे मर्डर केसेस होते हैं, सीरियस असॉल्ट केसेस, रॉयबरीज, फ्रॉड और एनी सेक्सुअल क्राइम जो होते हैं, ये सारी चीज़ों के रिलेटेड जो भी केसेस की इन्वेस्टिगेशन होती है वो सीआईडी करती है। ये इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हैं, जिससे फैक्ट्स वगैरह गैदर करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो फॉर्म आया है इसे आप जरूर भरते हैं, जिससे आपको सीआईडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, जैसे आपका फुल नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से राज्य से हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे मैं तमिलनाडु का हूँ, ओके। तो मैं तमिलनाडु लिखूंगा, आप कहीं और के हो सकते हैं। तमिलनाडु में कहाँ के हैं, तो मैं तमिलनाडु के चेन्नई का हूँ, तो मैं चेन्नई लिखूंगा, आप कहीं और के हो सकते हैं। जहाँ के भी आप जिस राज्य के हैं वहाँ लिखना है, और कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है। तो सीआईडी बनने के लिए डेफिनेटली आपका दिमाग तेज होना चाहिए, तो बीटेक वगैरह लिख दें आप, या फिर साइंस लिख दें। तो मैं साइंस पे क्लिक करता हूँ। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th है, तो मैं 12th करूंगा। आपकी कुछ और हो सकती है, जो भी आप उस पर लिखेंगे, ओके। और गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देना। उसके बाद क्या होगा, जो भी सीआईडी से रिलेटेड अपडेट्स होंगी वो आपको ईमेल और एसएमएस के जरिए मिलते रहेंगे। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि साइंस और बीएससी या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आप सेलेक्ट किए, उनके अलग अलग कॉलेजेस से आपको ऑफर्स आते रहेगा कि आप उनके कॉलेज में आके पढ़ाई कर सकते हैं, उनके यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाई कर सकते हैं, उनके इंस्टीट्यूशन में आके पढ़ाई कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और है, जो सीआईडी होती है वो परफॉर्म करती है अपनी ड्यूटी, जैसे वो गैदर करती है फैक्ट्स और कलेक्ट करती है एविडेंस क्रिमिनल केसेस के और फ्रॉड्स के। उनका जॉब है पुलिस डिटेक्टिव, मतलब एक पुलिस डिटेक्टिव के तौर पे जो क्रिमिनल्स को कैच करते हैं, कलेक्ट करते हैं एविडेंस और लास्ट उन्हें कोर्ट में पेश करते हैं। जैसे अलग अलग डिविजन्स होते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स डिपार्टमेंट होता है, फुटप्रिंट्स ब्यूरो होते हैं, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड मिसिंग पर्सन ब्यूरो होता है, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट होता है, बैंक फ्रॉड्स होते हैं, डॉग स्क्वाड होती है, क्राइम इंस्पेक्शन और साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, इन सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ साथ अलग अलग वेरियस पोस्ट होते हैं सीआईडी डिपार्टमेंट में। इसके बारे में अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात कर लेते हैं, सीआईडी ऑफिसर कैसे बनते हैं, आप इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी जो है आपके पास जो है पास होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th है सीआईडी बनने के लिए, और आप ग्रेजुएशन कर ले रहेंगे तो और बेहतर है। कैंडिडेट जो है वो जॉइंट असिस्टेंट इंस्पेक्टर बनता है सीआईडी का। उसके बाद जो एस्पिरेंट रहता है सब इंस्पेक्टर बनता है। उसके बाद वो अगर वो ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो पोजीशन हैंडल करता है। क्रिमिनोलॉजी कोर्स अगर आपने किया है वो काफ़ी बेनिफिट करता है आपको पब्लिकेशंस के अंदर, जिसके थ्रू आप एडमिशन, मतलब आपका रिक्रूटमेंट आसानी से हो जाता है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफर करती हैं कोर्सेज क्रिमिनोलॉजी के अंदर इंडिया के अंदर, ओके। तो उससे पहले आप यहाँ पे ये भर दें, आप ये गेट फॉर्म है, इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पे अगर क्रिमिनोलॉजी के अंदर करना चाहते हैं तो आप ये क्रिमिनोलॉजी जो होता है वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आता है, और गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर दें, ओके।
क्रिमिनोलॉजी वगैरह लॉ कोर्सेज के अंदर आता है, तो माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पे लॉ कर दें और यहाँ पे गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है। ओके, और इसमें जो है एक्यूरेट जो होता है, एक्सीलेंट कैसे लोगों को हायर किया जाता है, जिसमें मतलब जिनका लुक अच्छा होता है, उनकी एक्सीलेंट मेमोरी होती है, उनका गुड जजमेंट कैरेक्टर होता है, कैसे जज करते हैं उस सिचुएशन को हैंडल करना, वर्किंग एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं ऑफिसर के लिए। एक अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सिटीजनशिप की बात करें तो इंडियन होना चाहिए, से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। एजुकेशन मिनिमम आपका जो है वो कम से कम 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन हुआ तो बेहतर है। और कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे वो 12th के ऊपर उनका जो ग्रेजुएशन के ऊपर करियर रहेंगे तो अच्छी बात है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 20 साल से लेकर 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। एज रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, जो 20 साल से लेकर 32 साल हो जाता है, और 3 साल का OBC कैटेगरी के लिए मिलता है, जो 20 साल से लेकर 30 साल के लिए होता है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट की। तो हाइट्स की बात करें तो आदमियों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, वहीं वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए। हाइट रिलैक्सेशन मिलेगा जो भी पहाड़ी इलाके में है या फिर कोई ट्राइबल है, उसको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 140 भी रहा, 145 रहा तो भी चलेगा। एक्सपांड करने के बाद आपका जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। आई साइट जो है बिना ग्लासेस के होना चाहिए। डिस्टेंस 6/6 होना चाहिए, और इन वन एंड 6/9 एक दूसरे आई में आपका 6/9 होना चाहिए। नियर विजन यानी 0.6 है आपका वन आई का विजन, और 0.8 दूसरा आई का होना चाहिए। अटेम्प्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 4 अटेम्प्ट होते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कोई अटेम्प्ट नहीं होता है। OBC कैंडिडेट्स के लिए 7 अटेम्प्ट होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे आपका इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद पोस्ट में रिक्वायरमेंट होता है, तो फिजिकल इफेक्टिवनेस भी देखा जाता है आपका। तो पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। और बेसिक स्किल CID ऑफिसर के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, प्लीजिंग मैनर चाहिए, और नॉलेज होना चाहिए आपका करंट हैपनिंग क्या हो रही है सोसाइटी के अंदर। एग्जामिनेशन जो होता है पार्ट 1 पार्ट 2 में होता है। पार्ट 1 जो होता है 2 घंटे का एग्जामिनेशन पेपर होता है। मार्किंग की बात करें तो 200 मार्क्स का पेपर होता है, 550 मार्क्स ईच सेक्शन में होते हैं, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होते हैं, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रहेंशन पार्ट 2 4 घंटे का होता है, जिसमें टोटल 400 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स ईच सेक्शन के अंदर होता है, इंक्लूडिंग अर्थमेटिक एबिलिटी 100 क्वेश्चन होते हैं 2 घंटे का। इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रहेंशन में 2 आवर्स 200 क्वेश्चन होते हैं 2 घंटे का। तो इंटरव्यू में 100 मार्क्स मिलते हैं। इसमें रैंक कौन कौन से होते हैं CID में, तो एडिशनल जनरल GDP पहले स्टार्टिंग कहीं यहाँ से होती है, कांस्टेबल होती है, फिर सब कांस्टेबल, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर सुपरिटेंडेंट, फिर इंस्पेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DSP, फिर SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, फिर उसके बाद DIG होता है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होता है, फिर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस होता है IGP, और फिर ADGP होता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये होती है। इसके बाद पे स्केल की बात कर लेते हैं तो सैलरी जो होता है वो 8,000 से लेके 24,000 इनिशियल पे पेमेंट होता है, उसके बाद बढ़ता भी है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है CID की, वो 1 डायरेक्ट स्टेट पुलिस करती है, जिससे वो प्रमोशन के थ्रू उसमें डालती है। और जो कि ग्रेजुएशन के ऊपर करते हैं, ग्रेजुएशन पास किए रहते हैं, वो भी ज्वाइन करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट। वो ट्रांसफर हो सकते हैं, प्रमोट हो सकते हैं CID में अकॉर्डिंग उनके बैकग्राउंड और सीनियरिटी के ऊपर। CID बनने के लिए जो है वो जो IDC मतलब CID बनने के लिए रिक्वायर है एटलीस्ट 2 साल का यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर होना चाहिए, 2 साल तक किसी डिपार्टमेंट में काम किया होना चाहिए। फिर उसके बाद CID ऑफिस में ट्रांसफ़र हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। और CID डिपार्टमेंट जो क्रिमिनल जस्टिस प्रिलिमिनरी कंसर्न होता है, जो इन्वेस्टिगेशन करता है, क्रिमिनल इंटेलिजेंस और क्राउन डायरेक्टरेट प्रिलिमिनरी कंसर्न जो है कलेक्टिंग मतलब कंपाइलिंग, डिसमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी होती हैं, वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं ये लोग। तो जो भी CID के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन कर सकते हैं। कौन कौन से पोस्ट होते हैं, क्या क्या है, कौन कौन से वर्क होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई दी गई हैं। ऑलराइट, तो उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व किया रहेगा। ऐसे ही वीडियोज़ अगर आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर ये वीडियो पसंद आई आपको तो।